वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वैम अकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 15 अप्रैल का महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रायसीना संवाद के कौन से संस्करण की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका जवाब है ऑप्शन ए दूसरे संस्करण, तीसरे संस्करण, चौथे, छठे। तो आपका जवाब हो जाएगा छठे संस्करण। तो यहाँ पर प्रश्न विशेष ध्यान देंगे, क्या है रायसीना? तो यहाँ पर ये वर्ड ध्यान देना, रायसीना संवाद। तो रायसीना संवाद के छठवें संस्करण की शुरुआत 13 अप्रैल को हो गई है, जो 16 अप्रैल तक चलेगी, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसमें 50 देशों के कुल 150 स्पीकर। कितने देशों के? तो आपको पता होना चाहिए 50 देशों के। कितने भैया? 50 देशों के 150 स्पीकर शामिल होंगे। अच्छा, ये किसके द्वारा हो रहा है? तो आपको पता होना चाहिए विदेश मंत्रालय और एब्जॉर्ब रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। क्लियर इतना पॉइंट? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आप लोगों के सामने दिया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से यासुको तमाकी को किस वर्ष के उम्र में सबसे उम्र दराज ऑफिस मैनेजर का सर्टिफिकेट दिया गया? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 90 वर्ष। नाम जरूर याद रखेंगे। नाम क्या है इनका? तो नाम है यासुको मताकी। क्लियर इतना पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न दे दिया गया है, आईपीएल के 14वें सीजन में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्रिस गेल। कौन भैया? क्रिस गेल। तो आईपीएल के 14वें सीजन में 350 छक्का लगाने वाला पहले बल्लेबाज बने हैं क्रिस गेल। क्रिस गेल किस टीम के हैं? तो आप सबको पता होगा, पंजाब के हैं। ठीक है, पंजाब टीम के कैप्टन कौन है ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, नाम है लोकेश राहुल। कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस नामक स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम में चंद्रमा पर एक अश्वेत व्यक्ति को उतारने का फैसला लिया है? तो कौन सी एजेंसी? पहले ये ध्यान देंगे, अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस नामक स्पेस फ्लाइट से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, ईसा, नासा। तो आपका जवाब हो जाएगा नासा। क्या हो जाएगा? नासा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रहेगा ना। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1958 को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन पहला नंबर दिया है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का ऑलरेडी फुल फॉर्म आप सबको पता होगा। ठीक है, फिलहाल साथ में एक बार बोलेंगे सभी लोग। डीआरडीओ का हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर इतना पॉइंट? आप कमेंट जरूर करेंगे। डीआरडीओ के साथ आपको एक पॉइंट याद रखना है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर, तो आपको पता होना चाहिए, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली है। कहाँ पर भैया? नई दिल्ली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में है। ठीक। और दूसरा चीज़, जो इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का नाम है जी विकास रेड्डी। क्या नाम है भैया? जी विकास रेड्डी। ये आपको पता होना चाहिए, जी विकास रेड्डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर इसरो भी दिया है, तो इसरो का फुल फॉर्म ऑलरेडी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना आप लोगों को नोट कर लेना है 15 अगस्त 1969 को। पिछले दिन आपको बताया गया था, आपको याद होगी। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया ईसा की स्थापना हुई थी 1992 में कोयम्बटूर में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, निम्न में से किस नेशनल अवार्ड विजेता को एक्टर वीरा सतदर का निधन हो गया है? ठीक है, अवार्ड विजेता के एक्टर वीरा सतदर का निधन हो गया है, तो आपको याद होना है कोर्ट। क्लियर है? अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के किस बॉलर को मार्च के लिए आईसीसी, किसके लिए भैया? मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, और किसके लिए? बॉलर को, किस बॉलर को मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताना है भुवनेश्वर जी के बारे में। ठीक है, तो भुवनेश्वर जी के बारे में सबसे नहीं, यहाँ से आपको ये बता देना आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक, तो आईसीसी का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है
कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो नियर अबाउट सबको याद होगा 15 जून 1909। अच्छा, 1909 से एक प्रश्न याद आया, आप लोग नोट करेंगे। 1909 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अगर पूछ लिया जाए किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई, तो अधिनियम 1909 के तहत ही। करंट के साथ साथ जो भी पॉइंट बोला जाए आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 14 अप्रैल को पूरे भारत में किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको याद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बता रहे हैं, आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? महू में, याद रहेगा ना, कहाँ पर? महू। तो आपको पता होना चाहिए महू। अच्छा, ये महू पड़ता कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा ये महू पड़ता है, मैं यहाँ पे नोट डाउन करते चल रहा हूँ, आप लिखते चलेंगे। महू पड़ता है एमपी में। कहाँ पर पड़ेगा भैया? महू पड़ जाएगा आपका एमपी में। किसकी बात हो रही है? तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना समझ लीजिएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखेंगे मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु आपको पता होना चाहिए 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी भैया? 1956 को। अच्छा, इन्हें भारत रत्न मिला था। भारत रत्न कब मिला था? तो 1990 में मिला था भारत रत्न। कब मिला था? 1990 में। मरणोपरांत मिला था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 दिसंबर 1956 को एक यानी महान पुरुष की मृत्यु हुई। आगे आप देखेंगे समाधि स्थल आपको पता होना चाहिए कि इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है। तो आपका जवाब हो जाएगा चैत्य भूमि। कौन सी भूमि बाबू? चैत्य भूमि। ठीक है, नाम याद रखेंगे, चैत्य भूमि। अब ये चैत्य भूमि कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। ये है मुंबई में। कहाँ पर है भैया? मुंबई में। अब मुंबई कहाँ पर ऑलरेडी पता है, महाराष्ट्र की राजधानी। क्लियर? तो उसके बाद आपको याद रखना है इनकी एक पत्रिका थी, पत्रिका का नाम याद रखेंगे। पत्रिका की नाम थी भूमिका। क्या नाम था भैया? भूमिका। याद रहेगा सबको, पत्रिका का नाम क्या था? भूमिका। क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे। अच्छा, इनकी एक सभा थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। याद रहेगा ना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। पिताजी का नाम आप लोग नोट करेंगे, रामजी मालोजी शकपाल। क्या नाम था? रामजी मालोजी शकपाल। रामजी मालोजी शकपाल, नोट कर लेंगे जरूर। क्लियर है? माता जी का नाम था भीमाबाई। माता जी का क्या नाम था भैया? तो आपका जवाब हो जाएगा माता जी का नाम था भीमाबाई। ठीक है, नाम से याद रहेगा, भीमाबाई। क्लियर है? जन्म कहाँ पर हुआ था एक बार आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली है, जो भारत की प्रारूप यानी संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने जैसा है, प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई थी वह 29 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 29 अगस्त 1947 को। कब भैया? 1947 को। क्लियर है ना? चलिए, प्रारूप समिति पर कुल 114 दिन बहस हुई थी, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रडार स्थल पर 5G सिग्नल बेस खोला है? ये तो ऑलरेडी आप बता सकते हैं। तो आपका जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, जापान, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा चीन। क्या भैया? चीन। तो बात करते हैं चीन। तो चीन की राजधानी, तो चीन की राजधानी ऑलरेडी सबको पता है, बीजिंग। ठीक है, और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग। मुद्रा आप लोग नोट करेंगे, इसकी वास्तविक मुद्रा है रेन मिनबी, जो ऑफिशियल मुद्रा है वह है रेन मिनबी। क्या नाम है भैया? रेन मिनबी। ठीक है, अच्छा, जैसे भारत में रुपया होता है वैसे चीन में रेन मिनबी है। जैसे भारत में पैसा होता है वहाँ पर युआन है, ज़्यादातर विकल्प में युआन ही बनता है, लेकिन अगर रेन मिनबी है तो सबसे पहले प्राथमिकता रेन मिनबी को मिलेगी। क्लियर इतना पॉइंट? अच्छा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो चीन की संसद का नाम है वह क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या नाम है भैया? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है, कि लास्ट प्रश्न था।
चलिए लास्ट प्रश्न था, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को ऐसे डेली करंट मिलता रहता है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग के बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप लोग लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।